स्टूडेंट कक्षा 12 का देखिए हम वीडियो लोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जो है सेकंड पेपर में पहला अध्याय हम हेलो एल्कीन और हेलो एरीन आज से स्टार्ट किया जाता है। तो पहले हम समझेंगे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स क्या हैं। तो इसके लिए पहले देखिए हेलो शब्द यहाँ हैलोजन को डिनोट करता है और एल्केन एल्कीन एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं आऊँगा उसको अगली वीडियो में उस बेसिक्स से संबंधित चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। हेलो माने हैलोजन। हैलोजन में हमारे मुख्यतः क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जब हैलोजन किसी एल्केन को, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी एल्केन के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हमारा हेलो एल्कोन का निर्माण होता है। एक हैलोजन भी कर सकता है, 2 परमाणु भी कर सकते हैं, 3 परमाणु भी कर सकते हैं। तो उसका पहले हम समझेंगे उदाहरण। हेलो एल्केन, हैलोजन इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा और एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे कोर्स में जानते हैं एक कार्बन वाला हमारा हेलो एल्केन है क्लोरोफॉर्म। उसमें अब उसको क्लोरोफॉर्म उसका सामान्य नाम है और लेकिन इसको अगर हम हेलो एल्केन के रूप में समझेंगे तो अभी हम देखिए आपको समझाते हैं। देखिए इसका साधारण नाम है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसको क्यों कहते हैं ये भी आप समझाएंगे। अब जैसे हमारा जो सूत्र में है, पहले हमारा है एथिल ब्रोमाइड। हेलो एल्केन में एथिल ब्रोमाइड है हमारा C2H5Br। अब इसको एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं और हेलो एल्केन क्यों कहते हैं, दोनों चीजें हम समझाएंगे। उसके साथ साथ दूसरा हमारा है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में मुख्य क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका सूत्र होता है। अब इसका भी हम IPC नाम दोनों का भी बताएंगे और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन IPC नाम हेलो एल्केन के आधार पे होगा और साधारण नाम एल्किल हैलाइड। अब कैसे हम पता करेंगे, अब आप देखिए जैसे एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड में हमारा देखिए कौन सा भाग है, एल्किल हैलाइड के रूप में लेंगे तो C2H5 हमारा कौन सा पार्ट है, ये एल्किल पार्ट है, प्लस Br हमारा क्या है, हैलाइड पार्ट है। हैलाइड किसको कहते हैं, देखिए बेटा एल्किल हमारा बनता है जब संबंधित एल्केन से एक हाइड्रोजन हम घटा देते हैं। तो जैसे एथेन है हमारा एल्केन है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दिए तो C2H5 क्या बन गया, एथिल बच गया। ऐसे मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन घटा देंगे हम तो CH3 बन जाएगा, मेथिल ग्रुप बन जाएगा। तो एल्किल ग्रुप कैसे बनता है, जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन घटा देते हैं तो उसका एल्किल ग्रुप हमको प्राप्त हो जाता है। और हैलाइड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपकी हैलोजन तत्व है। तो ये सभी पे क्या बनता है, ये सभी एक ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो इसको फ्लोराइड, इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड कहते हैं। तो सब में आइड आ रहा है अंत में। तो इसीलिए जब हैलोजन की बात होती है, अब इसमें क्लियर नहीं है चारों में से कौन है, तो हम क्या करते हैं सामान्य हैलाइड। तो इस हैलाइड के स्थान पे ब्रोमाइड है तो उसको ब्रोमाइड कहेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड कहेंगे, आयोडीन है आयोडाइड कहेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड कहेंगे, क्योंकि हैलोजन हमारे चारों है। एस्टेटिन भी होता है लेकिन उसमें रेडियोएक्टिव गुण होते हैं तो हैलोजन की तरह एक्ट नहीं करता है। बाकी हैलोजन वक्त में केवल यही 4 एक समान तत्व कार्य करते हैं। तो एल्किल ग्रुप और ये हैलाइड, तो इसीलिए एल्किल हैलाइड के आधार पर इसका नाम क्या होगा, तो ये हो गया हमारा एथिल और ये हो गया ब्रोमाइड जो इसका सामान्य नाम है। तो इसका नाम हो गया क्या, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम है जो हम बुलाते हैं। अब IPC नाम इसका क्या होगा, तो IPC नाम इसका ये किसके आधार पर होगा, हेलो एल्केन के आधार पर होगा। तो हेलो एल्केन के आधार पर जब इसका हम नामकरण करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने कारण है। तो हेलो में क्या है, हेलो में हमारा है ब्रोमीन है तो इसको लिखा जाएगा ब्रोमो। और एथेन एथिल एल्किल ग्रुप में क्या है, एल्किल ग्रुप में देखिए कौन सा एल्केन का ये है, तो ये किस एल्केन का है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, तो एथेन होगा, एथेन से एथिल ग्रुप बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन होने के नाते ये एल्केन कैसा होगा, एथेन। अब इसका IPC नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। तो इसको हम इसीलिए समझा रहे हैं, तब इसकी प्रयोगशाला विधि को समझाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये चीजें बहुत समझना जरूरी है बेटा, या कि ये चीजें है। तो अब सामान्य नाम हो गया इसका एथिल ब्रोमाइड।
एल्किल हैलाइड के आधार पर, और हैलो एल्केन के आधार पर देखेंगे तो हैलोजन में इसका कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रोमो हो जाएगा। क्लोरीन होता तो क्लोरो हो जाता, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो हो जाता। तो इसका सामान्य नाम होगा एथिल ब्रोमाइड और इसका आईपीसी नाम होगा ब्रोमो एथेन। किसका, एथिल ब्रोमाइड का, पहले का। अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं, अर्थात किसकी, क्लोरोफॉर्म की, कि ये हैलो एल्केन कैसे है, ये हैलो एल्केन कैसे है। अब ये एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नाम क्या होगा और हैलो एल्केन के रूप में क्लोरोफॉर्म का क्या नाम होगा, हम दोनों की चर्चा करते हैं, तो इसलिए इसको हम मिटाते हैं। और आपको अगर इसको ध्यान से देखना होगा या इसमें से कुछ समझना चाहेंगे तो उसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, वीडियो पास कर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन या क्या है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है और हैलो एल्केन क्या है, आईयूपीएसी नाम है। अब हम किसकी चर्चा करते हैं, क्लोरोफॉर्म की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब की बार गारंटी के साथ ही मान के चलिए 100% गारंटी है कि यह प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले बार लगभग अक्सर आईएएस प्रश्न आता है इसके बनाने की विधि जो है, लेकिन क्यों नहीं आया क्लोरोफॉर्म अब की बार, पिछली बार आया नहीं था, अब की बार परीक्षा ही नहीं हुआ, सब लोग कोरोना से प्रमोट हो गए, लेकिन इस बार इसीलिए क्लोरोफॉर्म निश्चित है, क्लोरोफॉर्म और एथिल ब्रोमाइड में से एक जरूर रहेगा, ये आप मान के चलिए, 4 नंबर आपका इसमें से पक्का है। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र हमारा क्या है, CHCl3। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म है, साधारण नाम इसका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा, तो हम देखेंगे इसको हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के रूप में देखो, हैलो माने हाइड्रोजन पार्ट, तो हाइड्रोजन पार्ट इसका कितना क्या है, क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका जब एल्केन में देखेंगे तो एल्केन में इसका क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन किससे प्राप्त होता है, किस एल्केन में होता है, मेथेन में, तो इसका एक क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के 3 है, तो क्लोरीन अब हैलो एल्केन के रूप में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, हैलो की जगह क्लोरीन है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ट्राई, और हैलो के रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। और एल्केन हमारा कौन हो रहा है, इसमें 1 कार्बन का एल्केन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के एल्केन को हम क्या कहते हैं, मेथेन। अब सामान्य नाम इसका क्लोरोफॉर्म है, लेकिन इसका हैलो एल्केन अर्थात आईपीसी नाम क्या होगा, तो हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के कितने परमाणु है, 3 परमाणु है, तो ट्राई क्लोरो हो गया, जैसे उसमें ब्रोमो एथेन हुआ था एथिल ब्रोमाइड का नाम, तो इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म का क्या नाम हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, कार्बन कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अब ऐसे मेथेन एथेन कैसे हो रहा है, इसको भी हम आप दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये मेथेन से ही क्लोरीनीकरण से बनता है बेटा, ये मेथेन है हमारा CH4। तो जब इसको हम ओपन रूप में लिखेंगे, देखिए चारों परमाणुओं को हम क्या कर दे रहे हैं, स्वतंत्र कर दे रहे हैं। 1 कार्बन से कितने परमाणु हैं जुड़े हुए, 4 हाइड्रोजन परमाणु है मेथेन में, यही तो है CH4 की संरचना आपकी, ठीक। अब इसकी जब क्रिया होती है किससे, क्लोरीन से, अब देखिए क्लोरीन में कितने अणु हैं, 2 परमाणु हैं 1 अणु में, तो एक HCl से देखिए इधर से क्रिया करके क्या बनेगा, तो यहाँ हम तीर के सामने देखिए नीचे लिख रहे हैं, तो HCl और ये मिलकर क्या बना लिया, HCl बनाया, और एक Cl जो बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, मेथिल क्लोराइड। कैसे, देखिए यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा था, यहाँ से मैं समझाता हूँ। मेथेन में कितने कार्बन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं कार्बन से, 4 से सहसंयोजी बंधों द्वारा। क्लोरीन गैस से क्रिया करेंगे तो Cl2 को हम यहाँ Cl के रूप में लिख दे रहे हैं, जिससे आप क्रिया समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए एक H को ये रिप्लेस कर देगा एक Cl का परमाणु, तो इसने क्या बना लिया, HCl, देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, और बचा हमारा यहाँ क्या, CH3, और यहाँ CH3 में क्या हो गया, देखिए 3 है हाइड्रोजन ना,
तो यहाँ एक तीन रह जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एक कब संयोजकता कम हो गई कार्बन की, इसमें से कोई आके जुड़ेगा, तो यहीं पे आकर क्या जुड़ता है, Cl। तो और क्या बन गया ये हमारा CH3Cl। इसको ऐसे की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3Cl, ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, और प्लस क्या बन गया हमारा, HCl बन गया। बात समझ रहे हैं। तो मेथेन से ही, जो मेथेन का एक हाइड्रोजन किससे क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो उसके स्थान पर क्लोरीन आ गया और क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया है। ये क्लोरोमेथेन फिर Cl2 से क्रिया करेगा, डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन का क्लोरोनीकरण होगा। तो यह क्रिया जो है आप पढ़े होंगे, मेथेन का क्लोरोनीकरण से डाइक्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन ही क्लोरोफॉर्म है। अंतिम प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, उस आपको समझते होंगे। अब हम बात करेंगे हैलोएरीन्स की। अब जब हाइड्रोजन के साथ एल्केन जुड़े थे, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जुड़े थे, चक्र नहीं बना रहे थे, तो वो हाइलो एल्केन थे। लेकिन जब हैलोएरीन मतलब हाइड्रोजन किसकी श्रृंखला में, एलोएरीन है मतलब बंद चक्रीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसमें हमारा एक उदाहरण महत्वपूर्ण है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। तो अगर जैसे देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यह भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है, ये देखिए, ये छठ भुजाकार संरचना होती है, और इसके सभी भुजाओं पे क्या होते हैं, सभी 6 केंद्र पे कार्बन होते हैं, ऐसे कार्बन से जुड़े होते हैं। और इन सभी कार्बनों से, यही हैलोएरीन का उदाहरण हमारे, इन सभी कार्बनों C6H6, ये किसका है, बेंजीन का। अब इसके बीच में एकांतर द्विबंध होते हैं, एक के अंतर के बाद क्या होता है, द्विबंध होता है, तभी कार्बन की संयोजकता हमारी पूर्ण होगी। और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए C6 हो गया या 6 हो गया, सभी कार्बन की संयोजकता पूर्ण है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एकांतर जब रहेगा, एक के अंतर के बाद द्विबंध आप लगाएंगे, अगर लगातार कहीं भी कर दिए तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक अंतर, अब ये कहिए कहाँ से शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम मिटा दिए, हमको 3 द्विबंध लगाना है 6 भुजाओं पे, तो जहां से भी हम शुरू करेंगे एक के अंतर के बाद लगाएंगे। देखो मान लीजिए यहाँ से शुरू करें, तो इसको छोड़कर हमने यहाँ लगा दिया, फिर इसको छोड़कर यहाँ लगा दिया, अब ये हमारा पूर्ण हो गया। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको छोड़कर यहाँ लगा देंगे, इसको छोड़कर यहाँ लगा देंगे, इसको छोड़कर यहाँ लगा देंगे। दोनों दो लगातार नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जब Cl2 जुड़ेगा तो ध्यान दीजिए, Cl2 मतलब Cl 2 क्लोरीन परमाणु हमने किया, तो ये इस H को निकालेगा, ध्यान दीजिए, तो क्या बनाएगा, HCl, और ये Cl H के स्थान पे आ जाएगा, बेंजीन के स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ आ गया Cl, यहाँ से H निकला, यहाँ आ गया Cl, और यहाँ हमने क्या लिया था, 2 Cl लिया था, अब यहाँ से एक H निकला तो यहाँ गया HCl बना लिया एक Cl के साथ, अब बचा एक Cl, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो H निकला एक Cl के साथ HCl बना लिया, और दूसरा Cl आकर कहाँ आ गया, यहाँ फिट हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, अब ये C6H6 नहीं रह गया, एक हाइड्रोजन इसका कम हो गया, अब ये हो गया C6H5Cl। ये चक्रीय संरचना है, इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन जब आप समझ जाएंगे तो बेंजीन के सभी कार्बनिक यौगिक आप समझ जाएंगे। तो अगर इस पे हमने देखिए C6H5 को ही हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए द्विबंध में अगर कंफ्यूजन रहेगा आपको तो यहाँ ऐसे सीधे शून्य गोली पार दीजिए, सब सही होगा। लेकिन संरचना को समझाने के लिए हमने आपको द्विबंध लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। और संसार का कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अपवाद हैं, इसीलिए उसमें कार्बन होने के बाद भी कार्बनिक यौगिकों में उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो देखिए C6H5 क्या है, यही है आपका एरीन ग्रुप C6H5।
ये कैसे बनता है, बेंजीन C6H6 होता है, उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एरिल ग्रुप बनता है। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने पे एल्किल बना था, तो एरिल ग्रुप C6H5 हो गया। देखिए यहाँ C6 है और H5 है, एक हाइड्रोजन किसके द्वारा है, जब रिप्लेस होगा किसी द्वारा तो वहां आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। आप देखिए बेंजीन को हम कैसे लिख सकते हैं, वो तो संरचना थी। बेंजीन को आप ऐसे मान्यता लिख सकते हैं, एक छठभुज बनाइए और बीच में गोली पार दीजिए, बेंजीन है। अब यहाँ की हमने इसकी Cl2 से क्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया, एक बेंजीन की संरचना बनाइए, इस पे Cl ले आइए और प्लस HCl, ये आपका हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ हम दिखाया नहीं गया लेकिन हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ आ जाएगा Cl और निकला हुआ हाइड्रोजन दूसरे Cl परमाणु के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, ये बना हमारा क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे हमारा Cl की जगह पे OH आ जाता तो क्या बन जाता, ये फिनाल बन जाता। CHO आ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे बहुत आसान है लेकिन इसके नियम को समझे रहेंगे आप तब उसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये क्लोरोबेंजीन हमारा हेलोएरीन का उदाहरण है। तो इसको क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन में से और एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म हेलोएल्केन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब एल्केन में हैलोजन प्रतिस्थापित करें एल्किल ग्रुप से, एल्किल हैलाइड बने तो वो हेलोएल्केन होगा, खुली श्रृंखला जब जुड़ेगी। और जब हैलोजन किसी बंद श्रृंखला वाले यौगिक जैसे बेंजीन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर क्लोरो फ्लोरो या आइडोबेंजीन बनाता है तो इसको क्या कहते हैं, हेलोएरीन्स या एरिल हैलाइड बोलते हैं। और हेलोएल्केन्स को एल्किल हैलाइड बोला जाता है। हेलोएल्केन्स में क्या होता है, हैलोजन दोनों में कॉमन है लेकिन हेलोएल्केन्स में एल्केन होते हैं, एल्केन की खुली श्रृंखला होती है, लेकिन हेलोएरीन्स में बेंजीन की फेनिल ग्रुप की बंद श्रृंखला होती है। तो अगले वीडियो में हम आपको एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका रासायनिक सूत्र और समीकरण, सारी चीज़ों की व्याख्या करेंगे। इतने पार्ट, अगर एक पार्ट में हो सकता है नहीं तो 2 पार्ट में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देखिए बेसिक से समझिए बेटा, मेहनत करिए, शॉर्टकट सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मेहनत करेंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो सारी चीज़ें अचीव होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, जरूर करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू।